ओ लेवल स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बात किया था कि हम लोग जो है चैप्टर 2 के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 के एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे एमसीक्यूज को कवर करते हैं। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन डैश। नंबर 1 बॉक्सेस, सर्कल्स, एरोज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं फ्लो चार्ट में किसके थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सेस। तो हम लोग ए के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं ए को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग सिंबल शोज डैश। जो नीचे सिंबल दिया गया है ये क्या शो करता है? डिसीजन, ऑप्शन नंबर बी इनिशियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इनपुट आउटपुट, या डी स्टार्ट एंड एंड। तो जो नीचे सिंबल दिया गया है इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। इसका जो यूज होता है वो होता है इनपुट आउटपुट के लिए। तो जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सी पे टिक करना है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स इन फ्लो चार्ट। जो नीचे आपको सिंबल दिख रहा है ये इसमें से क्या रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट के अंदर? स्टार्ट एंड एंड फ्लो चार्ट, डिसीजन, इनपुट आउटपुट, या नॉन ऑफ द अबव। तो जो ये सिंबल दिया गया इसको हम बोलते हैं ओवल, और इस सिंबल का जो यूज होता है वो स्टार्ट या एंड को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन है, द डैश सिंबल इज ऑलवेज द फर्स्ट एंड द लास्ट सिंबल इन द फ्लो चार्ट। यानी इसमें से आपको डैश को फिल करना है कि इसमें से, यानी इनमें से कौन सा सिंबल फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड के में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर बी है टर्मिनल या ओवल, ऑप्शन नंबर 3 है डायमंड, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो जब भी आप किसी फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हो तो आपको पता होगा कि स्टार्ट एंड स्टॉप को किससे डिफाइन किया जाता है? टर्मिनल से या ओवल से, ठीक। इसको पिल शेप भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है, विच फ्लो चार्ट सिंबल इज यूज फॉर प्रोसेसिंग डेटा और कैलकुलेशंस, ठीक है। डेटा को प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन के लिए इसमें से कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेक्टेंगल, फिर आपको मिल जाएगा ओवल, उसके बाद है थर्ड है डायमंड शेप, और डी में क्या है? नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है रेक्टेंगल, ठीक है। ओवल किस लिए यूज होता है? स्टार्ट एंड स्टॉप को डिफाइन करने के लिए, और जो डायमंड शेप है वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश सिंबल आर यूज टू कनेक्ट वन बॉक्स ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर। यानी इनमें से कौन सा सिंबल आपका कनेक्ट करेगा फ्लो चार्ट के अंदर एक से दूसरे को? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लो लाइंस और एरो, ऑप्शन नंबर बी है सर्कल, ऑप्शन नंबर सी है डायमंड, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर बात करें कनेक्ट की तो आपका जो ऑप्शन होता है वो फ्लो लाइंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्लो चार्ट बाय डैश। यानी प्रोसेस को फ्लो चार्ट के अंदर किस सिंबल से एक्सप्रेस किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर बी है सर्कल, ऑप्शन नंबर सी है पैरेललोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है डायमंड। तो प्रोसेसिंग को दिखाने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। सर्कल का यूज स्टार्ट एंड स्टॉप को दिखाने के लिए होता है, और पैरेललोग्राम का यूज इनपुट एंड आउटपुट के लिए होता है। डायमंड शेप का यूज डिसीजन देने के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम्स आर यूज फॉर डैश। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम को इनमें से किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटर प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर बी है इजी
टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ऑप्शन नंबर सी है एफिशिएंट कोडिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल। ठीक है, तो आपको पता होगा फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को डिजाइन करने का पर्पस क्या होता है। बेटर प्रोग्रामिंग भी होता है, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग भी होता है, इफिशिएंट कोडिंग भी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑल। अगला क्वेश्चन, अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज नोन एज, यानी जो डिटेल्ड फ्लो चार्ट होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइक्रो, यूनियन, ठीक है, मिस्को या स्टैक। तो यहाँ पे अगर डिटेल्ड फ्लो चार्ट की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, द फ्लो प्रोसेस चार्ट वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस बाय डैश इन 1921। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक गिलब्रेथ। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड डैश, यानी एल्गोरिदम के लिए फ्लो चार्ट को डिजाइन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिदमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी फ्लो चार्ट। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें अगर आप किसी भी एल्गोरिदम के लिए फ्लो चार्ट को डिजाइन करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे? फ्लो चार्ट ही बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट को हम यूज क्यों करेंगे? ठीक है, फ्लो चार्ट का यूज हम क्यों करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ प्रोसेस वर्क, ठीक है, यानी प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। ठीक है, ये तो सही है। अगला ऑप्शन है बी, टू इवेलुएट अ प्रोसेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, यानी किसी भी प्रोसेस को इवेलुएट करने के लिए एक ऑर्डर में रखना, उसको इम्प्रूव करना। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट लग रहा है। अगला सी, टू एक्सप्लेन हाउ अ प्रोसेस वर्क टू अदर्स, यानी ये बताना कि जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, वो सभी के लिए सही से वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो इन तीनों ऑप्शन को हम राइट मानेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम फ्लो चार्ट है, डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तीनों टाइप के आपको फ्लो चार्ट मिल जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश सिंबल यूज टू कनेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द शेप्स, यानी कई सारे शेप्स के बीच में रिलेशनशिप को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, किस सिंबल का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं? तो आपको डैश को फिल करना है। तो पहला ऑप्शन है कनेक्टर, सेकेंड है टर्मिनल बॉक्स, थर्ड है इनपुट आउटपुट एंड फोर्थ है प्रोसेस। जब किसी भी शेप को एक दूसरे से आप कनेक्ट करोगे तो उसके लिए हम कनेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो पहला है क्यों, मार्को, फिर है माइक्रो, उसके बाद है यूनियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन, क्योंकि ये इसका एडवांटेज नहीं होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डैश इज अ डायरेक्टेड ग्राफ दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इसमें से आपको डैश को फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका फ्लो ग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन नंबर डी है एल्गोरिदम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंबल यूज इन फ्लो चार्ट सच एज रेक्टेंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन टू साइड्स इज यूज फॉर। ठीक है, इसके कहने का मतलब है सिंबल यूज इन फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट के अंदर आप सिंबल यूज करोगे जैसे रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल होता है विद द हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी ऑन द टू साइड, दोनों साइड से, इज यूज फॉर, वो किसके लिए यूज होगा? यानी वो एक आपको इमेजिनेशन करा रहा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर का सिंबल है वो किसके लिए यूज होगा, जिसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होंगी और दोनों साइड होनी है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अ डिफाइंड स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी प्री डिफाइंड स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी है फिक्स, और ऑप्शन नंबर बी है डी है आपका वेरिएबल डिफाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अ डिफाइंड स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर डी बी है
प्री डिफाइंड प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी है एरर फिक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है वेरिएबल डिफाइंड। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ए, अ डिफाइंड स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसी के साथ हमने आज पाइथन के चैप्टर 2 के कुछ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज और भी क्वेश्चन बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।